हेलो फ्रेंड्स, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी का ही पेपर होने वाला है जिसमें साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है और उसमें न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए ये मैं सेशन लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। 1-2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ संवेग दिया, संवेग कितना दिया? पी बराबर दिया 2 न्यूटन सेकंड और द्रव्यमान कितना दिया हमें? ये दिया है 3 केजी का। गतिज ऊर्जा निकालने को पूछा। एक तो फॉर्मूला ये होता है मास और वेलोसिटी की टर्म में, दूसरा फॉर्मूला होता है संवेग की टर्म में, ये होता है हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, है ना। तो पी की हम वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा, स्क्वायर रखेंगे 4 हो जाएगा, एम कितना है? 3 है। ये 2 से 2 बार में कट जाए, बचेगा 2 बटा 3 जूल, है ना। ये हो जाएगा जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 2/3 जूल। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो है संवेग का जो फॉर्मूला जो होता है उसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड की। हाँ, बिल्कुल सही है। इसको देखिए, हम अगर निकालें न्यूटन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है केजी की टर्म्स में? होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी में हम रख दें वैल्यू को तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड इधर, सेकंड से एक सेकंड कट जाए तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, जो हमारा ये आ गया ना। तो आप इस यूनिट को भी याद रखें। ये वैसे इम्पल्स की यूनिट होती है और इम्पल्स और जो संवेग की यूनिट बराबर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय की गणना करें। कोई ऑब्जेक्ट है, इसे फेंका गया, ये 10 मीटर की हाइट तक गया, है ना। ये हो गई हाइट 10 मीटर की, उसे फेंका गया 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो ये 10 मीटर तक गया, यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है लास्ट वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद ही और ऊपर नहीं जाएगा, अभी उसके बाद वापिस ही आएगा। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा, हमें ये टाइम निकालना है। देखिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? हमारे को दो वेलोसिटी मिल गई है ना, तो वो गति का प्रथम समीकरण का लग जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, है ना। अंतिम वेलोसिटी क्या है? 0 हो गई। u कितना दिया है? u दिया है 14 मीटर पर सेकंड, 14 रख लेंगे। अब देखिए एक्सलेशन क्या रखें? एक्सल क्यों काम हो रहा है अगेंस्ट दी ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो है माइनस में जी रहेगा, माइनस का जी टी, है ना। जब ग्रेविटी के विरुद्ध जाता है तो माइनस जी हो जाता है। तो 14 ये बराबर में आ जाएगा, जी टी को उधर ले जाए तो ये बराबर जी टी बराबर हो जाएगा 14। जी कितना होता है? जनरल जो होता है जी हमारा होता है 10, है ना। तो इसे 10 से भाग कर देंगे, ये आएगा 1.4 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, हमने जनरली 10 लेकर लिया है, इसने 9.8 से कैलकुलेट किया तो वो हल्का सा उसका ज्यादा आ रहा है, तो आप इससे घबराइए मत, आप राउंड ऑफ लिए जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग में त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, गति के प्रथम समीकरण को हम लगाएं तो क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है ना। त्वरण निकालना है तो ये u को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू टी, नीचे आ जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रखिए, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसने त्वरण निकालने के लिए बोला है तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये अंतिम वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अंतिम वेलोसिटी दी है इसने 16 मीटर प्रति सेकंड की, तो ये 16 हो गया। और प्रारंभिक वेलोसिटी दी है 6 मीटर प्रति सेकंड की, ये 6 रख दिया हमने। टाइम दिया है 5 सेकंड का, 5 ये रख दिया, है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 10, 10 बटा हो जाएगा 5, इसे भाग करेंगे, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो ये 2 मीटर, हाँ ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको जो है स्क्वायर को जब हम ये बढ़ती है इसे ऊपर ले जाते हैं तो 2 मीटर सेकंड ऐसे माइनस में लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली छोड़ी जाती है। गोली जो है 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी? तो हम मान लेते हैं बंदूक का वेट है m, जिसका वजन दिया है 120 किलोग्राम। बंदूक की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, है ना, ये हमें निकालना है। और गोली की स्पीड कितनी, इसे हमने m2 से रिप्रेजेंट कर लिया, ये हो गया 0.04 किलोग्राम। गोली की स्पीड कितनी है, इसे हम v2 से लिख लेते हैं, ये है 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसके लिए संवेग संरक्षण जो हमारा नियम लगता है ना, संवेग संरक्षण का, संवेग संरक्षण नियमानुसार, नियमानुसार तो जो संवेग जो है कांस्टेंट रहता है, यानी m1v1 बराबर m2v2 रहेगा, है ना। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv, है ना, तो ये बराबर रहता है m1v1 बराबर m2v2 रहेगा। तो m1 कितना हमने लिया है, ये इसे m1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये 120 है। v1 हमें निकालना है, इसे ऐसे ही लिखते हैं। m2 कितना दिया है, m2 दिया है 0.4, 0.04, v2 कितना है 90 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दिए, ये 30 से 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। इस 4 को हम इधर 4 से इसे डायरेक्टली भाग कर दें, ये आएगा 0.01, इसकी गुणा कर देंगे, ये आएगा 0.03, तो v1 आया 0.03। देखिए 0.03 डायरेक्टली कोई सा भी नहीं दिया, एक ये दिया, ये 0.3 में है ना, तो हम इसे 3 के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये जो है दो दो इसमें दशमलव तक है, तो 10 की घात जो -2 हो जाएगी, है ना, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 वाला, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? देखिए ये फोर्स कितना दिया हमें, फोर्स दिया है 20 न्यूटन का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर का, और जो कार्य कितना हो रहा है, कार्य हो रहा है 20 जूल। कोण निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। डब्ल्यू कितना है 20 है, एफ कितना है 20 है, डी कितना है 2 है, कोस थीटा यहाँ से निकालना है हमें। 20 से 20 कट जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा कोस थीटा। कोस की टर्म में 1/2 का मान कितना होता है, ये होता है कोस 60 का, कोस 60 का। तो कोस थीटा कंपेरिजन करेंगे, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। देखिए यहाँ पे जो है mg में दिया हुआ है, तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डाल रख के आप लिखिए mgh, है ना। तो m कितना दिया है, m दिया हमें 12 केजी का, g कितना होता है, g दिया है 10 मीटर पर सेकंड, h कितना है, एक 1.5 मीटर ऊपर उठा रहा है, तो ये गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 15 गुणा 12, इसकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 180 जूल। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा? इससे वही वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क दिया है 20,000 जूल, ये रख दीजिए 20,000 जूल। फोर्स कितना है, फोर्स हमें निकालना है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है 4000 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगी, 4 से इसे भाग करें 5 बार में चला जाएगा, तो फोर्स कितना आ गया हमारा 5 न्यूटन का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। देखिए फिर से वही कॉमन फॉर्मूला हो ना, काम W बराबर है ना, एक केजी में दिया तो mgh लिख लीजिए आप। m कितना है 20 है, g कितना है, g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड।
और h कितना है 2 मीटर है, बस इसकी गुणा कर दीजिए, ये 200 गुणा 400 है ना, 400 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? W बराबर एफ डी कोस थीटा। कार्य शून्य है तो ये W बराबर 0 हो गया, एफ डी कोस थीटा। इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये भी 0, 0 बराबर हो गया कोस थीटा। कोस थीटा का मान 0 की टर्म, कोस में 0 का मान कितना होता है, वो होता है कोस 90 का, कोस 90 डिग्री कोस थीटा। तो थीटा कंपेरिजन करें, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री हमारा। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ाने में किया गया कार्य। देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी, 5 से 10 मीटर वेग बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो है मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, तो यहाँ पे W जो हो जाएगा वो हाफ mv की टर्म में लगेगा, है ना, गतिज ऊर्जा लग जाएगी आपकी। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। अब इसने पूछा है बढ़ाने में कितना काम लेगा ना, तो जो है इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं। इनिशियल इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वी क्या है हमारा 5 है, वेट कितना है 800 गुणा ये 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, इसको ऐसे ही लिखिए। और ये हो गया इनिशियल हमारा काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इसे यूं लिख लीजिए ना, यूं, वी स्क्वायर कितना हो गया 10 हो गया, तो 1/2 800 गुणा 10 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा बढ़ा, देखिए कितना ये बढ़ा, हमें ये अंतर निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी, ये फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, दोनों का अंतर ये कितना है, इसको ये लिख लेते हैं ना यहाँ पे 1/2। देखिए 1/2 और 800 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अंदर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 100 माइनस 25, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 75। ये 800/2, इसको काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 की इसमें गुणा करेंगे, 75 दूनी 150 होता है, 150 करेंगे 300, तो 300 ये हो गया, 2 जीरो और थी, ये हमारा जूल हो गया, 30,000 जूल, है ना। या तो आप इस तरह से लिखिए या इसे 30 kg जूल लिख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, पर यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? इस शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, कार्य किया गया कार्य। अब कार्य जो है यहाँ हमें जो है एफ गुणा डी होता है ना, या तो न्यूटन की टर्म में, अब केजी की टर्म में दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे mgh/t। ठीक है, m कितना दिया है, m दिया है हमें 40, g कितना है, g है 10। एच कैसे निकलेगा, एच जो है एक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर की है ना, तो 50 सीढ़ी में उसकी कितनी डिस्टेंस हाइट चढ़ जाएगा, 50 गुणा 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में निकलेगी। इसको हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारा ये मीटर में निकल जाएगा। 50 से 2 बार हो जाएगा, 2 से ही 7.5 हो जाएगा, तो हाइट हमें मिल गई 7.5 मीटर की, 7.5 मीटर हाइट हो गई। टाइम कितना दिया, टाइम दिया 10 सेकंड का, 10 से भाग कर देंगे, ये इससे काटेंगे, ये एक जीरो से ये 75 हो जाएगा, 75 की 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 वाट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, इसको देख कैसे करेंगे, फिर से वही पावर निकालना में, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ मास दिया हुआ है तो हम mgh लिख लेंगे, है ना, वर्क को mgh अपॉन टाइम। m कितना है, ये है 50 किलोग्राम। g कितना है, g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट के लिए हमें दिया है सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ता है 40 सीढ़ियां चढ़ता है, एक प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 15,
ये आएगा सेंटीमीटर में, तो उसे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये 15 है, तो एक जीरो से एक जीरो चल जाएगी, 15 तो नहीं कि 15 चौके 60 होता है, 60/10, तो ये जीरो, ये 6 मीटर आ गया। 6 यहाँ पे रख लेंगे, है ना। टी कितना है, टी है 9 सेकंड का। इसको भाग दे देंगे, ये 3 से 2 बार में चला जाएगा, ये 3 से 3 बार में चला जाएगा। 50, 100, 100 दूना 1000, ये हो गया 1000, 1000/3। इसको भाग करेंगे आएगा 33, 3.33, ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा। और ये वाट में आया ना, शक्ति निकाल रहे हैं हम। तो 333.33 किस में आ रहा है, वाट में, ये आ रहा है ऑप्शन ए में, 333.33 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान निकालना है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आई लिख लेते हैं ना, इनिशियल हो गया। फिर उसके बाद उसने जो है वेग को 2 गुना कर दिया। अब वेग को 2 गुना करने के बाद नया कितना हो जाएगा, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी को 2 गुना कर दिया तो 2v का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1/2m4v स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 को बाहर की तरफ लिख देते हैं, 4 1/2mv स्क्वायर। ये सिमिलर हो गया किसके, ये इसके हो गया। इसको यहाँ रख लेते हैं, तो क्या है, 4 गुना काइनेटिक एनर्जी 1, इसको 1 है ना। तो ये क्या हो गया, नई काइनेटिक एनर्जी हमें मिली, वो 4 गुना मिली पहले वाले का। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति को निकालना है। ऊर्जा की क्षति को कैसे निकाला जाता है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इसमें जो लॉस होगा वो हमारी उसकी क्षति हो जाएगी, माइनस में आएगी, है ना। क्यों, इनिशियल में वेलोसिटी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी और टकराने के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, तो ये माइनस में आएगी, है ना। तभी तो क्षति का पता चलेगा कि क्या है। अब देखिए, चाहिए इसके, इसमें जो है हम अब फॉर्मूले में रखें, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मास, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इनस हुआ। अब ये हमें मास और वेलोसिटी हमें चाहिए। मास इसका दे रखा है, ये कह रहा है कि एक दो बॉल थी, अब देखिए, है ना, 0.5 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु थी। इसको, वस्तु को हम गेंद मान लेते हैं ना, ये 0.5 किलोग्राम की थी, जो चल रही थी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, चल रही थी। और वह 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु, 1 किलोग्राम की हम ये मान लेते हैं, एक दूसरी वस्तु है जो है 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की हो गई, जो वस्तु से टकराता है। टकराता है यानी कि वो स्थिर अवस्था में थी, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, और जो है टकराता है, वे दोनों एकल वस्तु, अब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, एकल वस्तु बन जाते हैं। तो इनका मास कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 0.5 और 1 कितना हो जाएगा, 1.5 kg। टकराव के दौरान उनकी गतिज ऊर्जा, तो हमें इसकी गतिज ऊर्जा पता नहीं, हमें इसकी गतिज ऊर्जा को निकालना होगा v, है ना। इसका मास दे रखा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। क्या लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण नियम। वो क्या होता है, ये m1v1, इसका m1v1, है ना, इसका संवेग, और इसका संवेग m2v2 बराबर इसका संवेग, इसका संवेग मास जो जुड़ गया, तो m1 m2 हो जाएगा और ये v हो गया। ठीक है, यहाँ पे m रखें, कितना है, m है 0.5, वेलोसिटी कितनी है, 2 है। इसका मास कितना, इसका है 1, वेलोसिटी कितनी, इसकी है 0। इसका कितना मास हो गया, ये हो गया 1.5, है ना, ये आया था 1.5, तो ये v हो गया, है ना। ये तो 0 हो गया,
इसको गुणा करेंगे एक हो जाएगा, तो ए कितना आया, ए इसको 1.5 पे इधर लेंगे 1.5 बी आया। इसको और तोड़े हैं तो ये 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, दो ये ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आई, ये आई 2/3, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये आया इसकी वेलोसिटी, है ना। तो इसकी गति जो है निकाल लेते हैं, हाफ 1.5 वी कितना है, ये 2/3, 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाए 4/9, माइनस इसकी वेलोसिटी, है ना। अब वैसे तो हम दोनों की वेलोसिटी निकालते, लेकिन इसका वेलोसिटी है 0, है ना, तो इसका तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, हमें इसकी वेलोसिटी से ही पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ है। हाफ मास कितना है, मास है 0.5 इसका, इसकी वेलोसिटी है 2, तो 2 की गुणा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये इसकी करेंगे ये 1 हो जाएगा, है ना। 0.5 में 1 की गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। इसमें करते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यह 3/9, 3/9, इसको काटेंगे 1/3, ये आया 1/3, ये है 1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, 2/3 को डिवाइड करें तो 0.66 आएगा, 6 ऐसे आएगा जूल, है ना। ये आएगा माइनस में, माइनस का मतलब ये क्षति हो गई है इतने जूल की हमें। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 0.67 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड है, वस्तु का द्रव्यमान निकालिए। देखिए भार दिया है हमें 980 न्यूटन का, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें निकालना है मास। फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg होता है। W कितना दिया है 980, m निकालना है, g दिया है 9.8, तो जो है इसको इधर ले आते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा 980/9.8, इस दशमलव को हटाएंगे, जीरो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो 98 से 98 ये कट जाएगा, कितना है जी 100 kg, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg की एक स्थल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप में चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालिए, है ना। देखिए जब कोई बंदूक चलाई जाती है, ये बंदूक हो गई हमारी, है ना, ये तो इससे जब गोली निकलती है, उसकी गोली की वेलोसिटी दे रखी है ये 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसका जो है वेट कितना दे रखा है, उसका मास दे रखा है 40 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करें 40/1000 केजी हो जाएगा, है ना। ये उसका मास दे रखा है, इसको V2 मान ली, इसको M2 मान लीजिए, है ना। तो वेलोसिटी दे रखी है 180 केजी। जब ये गोली इधर की तरफ जाती है तो वो एक बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है ना, तो पीछे की ओर धकेलने की वजह से ही उसका जो है सारे जो आंसर हमारे माइनस में, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आता, है ना। ये भाई क्योंकि ये जो है संवेग जो संरक्षण है वो सदिश राशि, और सदिश राशि में जो दिशा भी होती है ना, तो ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ये पीछे की तरफ हटेगी, पीछे की हटक के लिए माइनस का साइन हो गया, है ना, बस इसका इतना ही रोल है ना। तो संवेग संरक्षण का फॉर्मूला लग जाएगा m1v1 बराबर m2v2, है ना। m2 इसे माना हुआ है गोली को, तो ये गोली कितनी होगी 40/1000, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये है 180 मीटर पर सेकंड की, है ना। बंदूक का मास कितना है 3 kg का, उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ये 3 भी इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40/1000 बटे में 30, ऊपर है 180, इसको डिवाइड कर देंगे, ये एक जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 3 से काटेंगे, 3×6 = 18, तो ये एक जीरो से ये भी जीरो कट जाएगी, 6×4 = 24 आया, 24/10, इसको और डिवाइड करेंगे 2.54 मीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस में ही आएगा हमारा आंसर, क्योंकि बंदूक जो पीछे की तरफ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु को एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। देखिए कोई बल अगर एक ही दिशा में लगाया जा रहा है, एक लग रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है 5 न्यूटन का, तो दोनों ही फोर्स हमारे जुड़ जाएंगे, 10 + 5 कितना हो जाएगा
15 न्यूटन। आप इसको ऐसे ही याद रखिए, है ना। और एक फोर्स अगर इस दिशा में लग रहा है ना 10 न्यूटन का मान लीजिए, और एक फोर्स उल्टी दिशा में लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 10 माइनस 5, ये 5 न्यूटन हो जाएगा अगर विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए, आरोपित बल फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं समझ आया तो गति का प्रथम नियम लगाइए, v बराबर u प्लस at होता है ना। तो ये u इधर आ जाएगा तो v माइनस यू बटे में t, ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो इसमें लिख दीजिए ये m गुणा v माइनस यू अपॉन का t। मास कितना दिया? मास दिया 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, है ना। तो ये 15 हो गया, तो 15 माइनस 5 बटे टाइम कितना है? 5। ये ब्रैकेट में लिखिए, ये 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, 10 और नीचे 5 है तो ये 2 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 200 न्यूटन। फोर्स न्यूटन में होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, सारे 200 में दे रखे हैं, लेकिन यूनिट जो सबकी बदल रखी है। ये जूल है, यानी ये कार्य का हो गया, ये मास हो गया, ये पास्कल हो गया, ये प्रेशर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत फोर्स कितना होगा? देखिए, एक जो है गेंद आ रही थी जिसकी वेलोसिटी थी यू 30 मीटर पर सेकंड की, है ना। उसका द्रव्यमान था m, ये 100 ग्राम दिया हुआ, तो हम इसे जो केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से भाग करके ही हो गया केजी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि गेंद को 0.5 सेकंड में रोक लेता है, 0.05 सेकंड में। तो जब रोक लेगा तो उसकी गेंद की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स बराबर होता है एम ए। ठीक है, एम एम ऐसे ही रहेगा, और एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कितना दिया हुआ, इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.1 केजी। 0.1 हो गया, अंतिम वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई, माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी 30 थी हमारी। टाइम कितना लग रहा है? 0.05 सेकंड का। बस इसको सोल्व करना है हमें। ये 0.1 हो गया, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 30 आएगा। ठीक है, माइनस के 30 को हम इधर लिख लेते हैं, ये इधर। तो 30 बटा 0.05, है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगी, 5 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, 600 आएगा, है ना। 2 जीरो तो 600, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 60 न्यूटन। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु का कार्य कर रहा बल कितना होगा? देखिए, संवेग दिया हुआ, संवेग कितना होता है? संवेग p होता है ना, दे 10 केजी मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम कितना दिया? 0.02 सेकंड का, 0.02 सेकंड का। निकालने क्या? कार्य कर रहा बल, फोर्स निकालना। फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, या फिर होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, है ना, रेट ऑफ संवेग परिवर्तन की दर। इसी से जो है हमारा ये जो है ये निकल के आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो संवेग कितना दिया हुआ है? 10। टाइम कितना दिया हुआ है? 0.02। ये दशमलव सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगी, 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, ये 500। 500 हमारा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड समय लगता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम निकालिए। देखिए, कोई जो है कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, है ना।
तो इसका जो हम 1 किलोमीटर में तो मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, 4 की इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड में रुक जाए तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 सेकंड। और वेलोसिटी रुक गई है तो ये वेलोसिटी हो गई, अंतिम वेलोसिटी हो गई 0। मास कितना दिया, मास दिया है 1000 किलोग्राम का। निकालना क्या है, बल निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू एम ए। एम ए को क्या, ए को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कितना है हमारा, है 1000। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 24 मीटर आया, ये 20 बटे टाइम। टाइम कितना है, 4 सेकंड का, ये 4 सेकंड। इसे ब्रैकेट में रखिए, इसको सोल्व, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये 1000 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, 20/4। इसको काटेंगे 5 बार, इसको गुणा करेंगे 5000 आएगा। 5000 माइनस का आएगा ना, तो ये फोर्स हमारा जो है इसको रोक रहा है, 5000 का फोर्स इसे रोक रहा है। ठीक है, इसको जो है 10 पावर में भी लिख सकते हैं, 10⁻³ न्यूटन, 5 × 10⁻³ न्यूटन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसने साइन नहीं दिया तो कोई समस्या नहीं है, हमें इतना पता चल रहा है कि जो है ये फोर्स लगा है उस कार को रोकने के लिए ना, इसके अगेंस्ट, गाड़ी के चल रही अगेंस्ट, उसे रोकने में काम किया जा रहा है ना। अगर जो है पॉजिटिव साइड होता तो उसकी गति को बढ़ाने के काम में आता, वो अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रेषित होती है, वो होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री वो फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तक जाता है। M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर प्रति सेकंड के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है। ठीक है, M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता सामान्य बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक जो है हमारा तख्ता है, ये तख्ता हो गया, ठीक है, इस पर जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और जो है इसका द्रव्यमान है M1। और क्या कह रहा है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड का। अब इसे फोर्स जो है, फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, ये 5 न्यूटन हो गया है ना। तो यहाँ से हमें इसका वजन मिल जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर एम ए। इसको M1 ले लेते हैं, है ना, तो एक्सेलरेशन को M1 ले लेते हैं, फोर्स फोर्स तो मास निकल आएगा हमारा M1, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 5, एक्सेलरेशन है 10, तो भाग करें कितना आ जाए 0.5 kg, तो ये आया 0.5 kg। ठीक है, और एक और तख्ता है ना, ये हो गया एक और तख्ता जिस पे जो है तो सेम 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है और इसका जो है मास है M2। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकंड का, ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर हैगा, तो यहाँ से इसका M2 निकल आएगा, F बराबर होता है M2 से A2 ले लेते हैं, है ना। तो A2 निकल आएगा, M2 निकल आएगा, M2 कितना आ जाएगा, ये 5/20। इसको काटेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वजन निकल के आया 0.25 kg। अब जो है इन दोनों ही तख्तों को इसने जोड़ दिया है ना, ये तख्ता हो गया और ये दूसरा तख्ता हो गया। ठीक है, इन दोनों को तख्तों को जोड़ने के बाद फोर्स अभी भी 5 न्यूटन का ही लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का लग रहा है, तो त्वरण कितना है वो निकालना है। तो त्वरण हमारा, इसको ए मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोनों को जोड़ दिया तो इनका मास जो है M1 और M2 जुड़ जाएगा। ठीक है, M1 कितना था, ये था 0.5, M2 कितना था 0.25, कितना हो जाएगा टोटली 0.75 का। तो एक्सेलरेशन फिर से निकाल लेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, ये इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से मास एक्सेलरेशन निकल के आएगा फोर्स बटा मास। फोर्स है 5 न्यूटन का, एक्स मास हो रहा है 0.75 का। इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 5 से ये काटेंगे,
25 से ये 5 से काटेंगे 15 आ जाएगा, है ना। या 25 से काटते हैं सीधे, सीधे 25 से काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, ये आया 20/3। इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3×18 6.67। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये देखिए, प्रारंभिक विश्राम अवस्था में तो वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। टाइम कितना है, 5 मिनट दिया है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर ले, ये हो जाएगा 6×5 30, ये हो गया सेकंड में। ठीक है, और ये है उसकी गति जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, 5/18 से गुणा करके। 18 से इसे काटेंगे, 5 बार में चला जाएगा, 5×5 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी, दूरी निकालनी है ना। एस बराबर एस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, गति का तीसरा नियम लगा दे, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, है ना। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए, अंतिम वेलोसिटी 0 हो गई, ओ सॉरी, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो अंतिम वेलोसिटी कितनी दी है, ये दी है 25 आ रही है हमारी, तो 25×25 है ना, स्क्वायर है 2, एस निकालना है, ए एक्सेलेरेशन नीचे आ जाएगा, एक्सेलेरेशन हमें पता नहीं, एक्सेलेरेशन हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए गति का प्रथम नियम आ जाएगा, v बराबर u प्लस at, ये गति का प्रथम नियम होता है ना। ये वेलोसिटी हो गई 0, अंतिम वेलोसिटी है 25, है ना। टाइम दिया है, इसने टाइम दिया है 300 सेकंड का, तो ये 300 नीचे चला जाएगा, यहाँ से हमें एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगा। इससे काटे 5 से काटें तो ये 6 बार में जाएगा, 5×6 = 25, तो ये आएगा 5/60। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए बराबर आ गया 5/60। इसको डायरेक्ट इसमें रख लेते हैं, ये हो जाएगा 5/60 ऊपर चला जाएगा। 5×2 = 10, से ये 0 कट जाएगी, इसकी इसमें गुणा कर दे, 25×25 होता है 625 गुणा 6 करना है इसे, तो 25 का कितना होता है, 150 होता है, 6×36, इसको जोड़ेंगे तो ये 3750 मीटर आ जाएगा हमारा। यहाँ किलोमीटर में दिया, किलोमीटर में इसे भाग कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। स्थिर अवस्था से चलना यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, और 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण त्वरण यहाँ पूछा सीधे सीधे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर हो गया, पहले 0 था वो, टाइम कितना 2 सेकंड, तो बस इसे भाग कर दीजिए, आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखिए, द्रव्यमान जो है कहीं पर भी नहीं बदलता है ना, चाहे आप पृथ्वी किसी भी कोने पे चले, चाहे चंद्रमा पे चले जाए, तो द्रव्यमान हमेशा सेम ही रहेगा, वो हो जाएगा 60। अगर इसने दिया होता वेट, वेट दिया होता 60 न्यूटन का, है ना, तो जो है चंद्रमा पर जो है उसका वेट जो है 6 कम हो जाता 10 न्यूटन, है ना। 1/6 छठा हिस्सा रह जाता है चंद्रमा पर। ठीक है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि चंद्रमा पर जो है धरती की तुलना में ग्रेविटी 1/6 रह जाती है, धरती की ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस किस वेग से ऊपर फेंका गया था, है ना। देखिए, कोई गेंद है, वो यहाँ पे थी इनिशियली, उसे फेंका गया, है ना, तो ये यहाँ तक गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वापिस आई, इस पूरे समय में लगा, एक बार गई, है ना,
और ये वापस आई, तो इसमें पूरा टाइम लगा 13.5 सेकंड का। तो इतना जाने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा इसका आधा, 13.5 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी हाइट तक जाएगा जाएगा उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो वापिस आएगा। ठीक है, तो अंतिम वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंका गया वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें टाइम मिल गया है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है, और क्या दिया है, हाँ बस इतना बहुत है। ग्रेविटी दी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम का, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण लिख लीजिए ना, जैसे समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस का at होता है। देखिए अंतिम वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब देखिए अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ए एक्सलेशन जो है ग्रेविटी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुना टी। तो u बराबर हो गया जी टी। निकालना क्या था, हमें u निकालना था, तो ये जो है बस जी ओ टी की गुणा करनी, जी हमें पता है ये होता है 10 मीटर पर सेकंड का है ना, दिया भी है इसमें। टाइम कितना हो जाएगा, इसका आधा, 13.5 का दो, इसकी गुणा कर देंगे हो जाएगा 135 बटा दो, इसे काटेंगे तो 67.5 आ जाएगा। हम ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा है और निस्सरण 0.001 मीटर सेकंड का है ना। देखिए ये होता है डिस्चार्ज, इसे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है, ये दिया 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड का, वेलोसिटी दी है, ये दी है 10 मीटर पर सेकंड का। अब पूछ क्या रहा है कि गति से गिर रहा है निशान, तो बल पूछ रहा है ना, तो फोर्स बराबर, इसकी टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रो गुणा क्यू इंटू वी। ठीक है, रो क्या है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी, ये लिखा है पानी, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1000। ठीक है, और डिस्चार्ज कितना दिया है, ये दिया 0.01, तो इसकी गुणा करते 0.3 बार जीरो फिर एक, और वेलोसिटी है 10, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 4 जीरो ये है, और दशमलव के 4 स्थान तक है, 2 3 4, तो ये 1 हो जाएगा, 1 न्यूटन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए C/5 = F-32 बटा 9। तो 0 डिग्री का निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस जो हमारा जीरो हो जाएगा, तो 0/5 बराबर F-32 बटा 9। तो ये बटे भी जीरो हो जाएगा, इस 9 की गुणा करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा F-32 बराबर जीरो। एफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की टर्म्स में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की टर्म्स में भी आपको याद ही होना चाहिए 212 डिग्री। नहीं है तो फिर आपके पास फॉर्मूला है C/5 = F-32 बटा 9। सी कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस बटा 5, F-32 बटे में 9, इसे काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, 20 की 9 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 180 बराबर F-32, ये 32 की तरह जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 212 डिग्री। तो आपको फ्रीजिंग और बॉइलिंग दोनों ही टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में याद होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है न्यूमेरिकल के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप ये कमेंट करके हमें बताएं आपको ये जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे की सीरीज भी इसकी ला सकें, है ना। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो है तैयारी अच्छी चल रही होगी।